बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज टेम्परेचर रेगुलेशन इन फिशेस, टेम्परेचर रेगुलेशन इन एम्फीबियंस एंड टेम्परेचर रेगुलेशन इन रेप्टाइल्स। हम टेम्परेचर रेगुलेशन इन वर्टिब्रेट्स की जो है वो बात करेंगे, वर्टिब्रेट्स के अंदर किस तरह से टेम्परेचर रेगुलेशन हो रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर टेम्परेचर रेगुलेशन फिश के अंदर कैसे हो रही है। जो सराउंडिंग टेम्परेचर है पानी के अंदर, वही टेम्परेचर मोस्टली फिश की बॉडी टेम्परेचर को डिटरमिन करता है। मीन जस्ट लाइक इनवर्टिब्रेट्स, जैसे वो थर्मोकन्फर्मर्स थे, तो कुछ फिशेज यहाँ पर वो थर्मोकन्फर्मर्स की तरह ही बिहेव करती हैं, लेकिन एक्सट्रीम कोल्ड एनवायरनमेंट में वो सरवाइव नहीं कर सकती। तो एक्सट्रीम कोल्ड एनवायरनमेंट में वो अपने आप को सरवाइव करने के लिए वो अपने अंदर जो है वो एंटी फ्रीज केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी फ्रीज नहीं होती। वो एंटी फ्रीज जो है वो क्या है, बेसिकली वो पोली अल्कोहल्स हैं, पोली अल्कोहल्स। तो बहुत सारी फिशेज अपने अंदर जो है ग्लिसरॉल है या सॉर्बिटॉल है, ये इस तरह के मुख्तलिफ अल्कोहल्स बनाती हैं, और ये अल्कोहल्स फ्रीजिंग पॉइंट को और इनके ब्लड प्लाज्मा का जो लेवल है, उसका जो टेम्परेचर अगर वो फ्रीजिंग पॉइंट पे भी आ जाए तो उसको जमने नहीं देती। उसके अलावा वाटर सॉल्युबल पेप्टाइड्स वो भी बनते हैं, ग्लाइकोपेप्टाइड्स भी बनते हैं। ये क्या करते हैं, दे लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा एंड अदर बॉडी फ्लूइड। यानी कि अगर नॉर्मल सिचुएशन में वो प्लाज्मा सपोज अगर वो 0 पे फ्रीज होता है, तो ये वो -10 या उससे भी ज्यादा टेम्परेचर तक जो है उसको बर्दाश्त करने की सलाहियत आ जाती है। इन फिशेज के अंदर प्रोटीन्स हैं, और ऐसे जो वो प्रोटीन शुगर कंपाउंड्स हैं जो क्या करती हैं, बॉडी के अंदर आइस क्रिस्टल्स नहीं बनने देती, उसको स्टंट कर देती, उसको रोक देती है। ठीक है, इनके ऐसी प्रोटीन्स हैं दैट स्टंट द ग्रोथ ऑफ आइस क्रिस्टल्स टू बिगिन टू फॉर्म। अब इन अडेप्टेशंस की वजह से सुपर कूल एनवायरनमेंट के अंदर भी, सुपर कूल्ड कंडीशंस में भी, सुपर कूल स्टेट के अंदर ये फिशेज जो है वो सर्वाइव कर सकती है। सुपर कूल मीन अ टेम्परेचर दैट इज बिलो द नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट। ऐसे सोल्यूशन में भी ये सर्वाइव कर सकती हैं जो टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट उससे भी लो जो है वो हो चुका हुआ है जिस पर। फिशेज के हवाले से अगर हम बात करें, कुछ फिशेज ऐसी हैं जो अपने कोर टेम्परेचर को मेंटेन रखने की कोशिश करती हैं, यानी अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को एक फिक्स स्टेट पे, एक मॉडरेट स्टेट पे मेंटेन रखने की कोशिश करती हैं। जैसे हम बात करें ब्लू फिन ट्यूना की और ग्रेट व्हाइट शार्क की, उनकी स्किन के नीचे ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा मौजूद हैं, और ये ब्लड वेसल्स इस तरह से हैं, इस तरह से मेंटेन हुए हुए हैं कि ये ब्लड को जो स्किन की तरफ आ रहा होता है उसको ज्यादा तेजी से डिलीवर कर देती हैं इनटू द डीपर बॉडी मसल्स, रेड स्विमिंग मसल्स की जाना। बेसिकली इन फिशेज के अंदर वेसल्स का एक जाल मौजूद है दैट इज कॉल्ड एज रेटिमारेबल। ये रेटिमारेबल जो है, इसमें ब्लड का फ्लो इस तरह से मेंटेन किया जाता है कि काउंटर करंट एक्सचेंज के जरिए हीट को विद इन बॉडी कंजर्व किया जाता है, आउटसाइड बॉडी नहीं जाने दिया जाता। ठीक है, इस तरह से जो रेड मसल्स हीट जनरेट करते हैं वो लॉस नहीं होती, बल्कि ब्लड सर्कुलेशन के दौरान जो है वो ब्लड के अंदर शामिल होकर वो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने की जो है वो कोशिश करती है। तो इस तरह से इनके अंदर रेटिमारेबल के जरिए, जो बेसिकली क्या है,
ब्लड वेसल्स की अरेंजमेंट है जिसके जरिए सर्कुलेशन को डीप मसल्स के अंदर इस तरह से रखा जाता है कि उन मसल्स से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो लॉस ना हो, बल्कि वो बॉडी टेम्परेचर को अप रखे। ये आपके सामने डायग्राम है, आप इस डायग्राम के अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक जो फिश की बॉडी है, इसमें आप देखें जो एक्सटर्नल सरफेस पे टेम्परेचर है वो अगर 21 है तो उससे डीपर लेयर में 23 है, उससे डीपर लेयर में 25 है, उससे डीपर लेयर में 27 है, उससे डीप 29 है और सबसे इनर साइड पे डीप ये 31 है। तो इसका मतलब है कि ये देखें, ये अंदर जो कोर बॉडी टेम्परेचर है जो डीप, ठीक है, वहां पर टेम्परेचर ज्यादा रखे हुए है सरफेस की जानब, सरफेस की निस्बत। तो सरफेस से इनसाइड दी बॉडी ये टेम्परेचर ज्यादा कैसे है उसमें अगर हम इनसाइड दी बॉडी एक सेक्शन को बड़ा करके देख लें, ये एक सेक्शन हमने लेके उसको बड़ा करके देखा तो उसमें नजर आया हमें कि उसमें जो रेड मसल्स के अंदर ब्लड वेसल्स का जाल है, ठीक है, वो इस तरह से मेंटेन हुआ है कि आर्टरीज और वेन्स का जो फ्लो है वो ऐसे एडजस्ट किया हुआ है कि उसमें जो ब्लड फ्लो है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में है। अब जब दो अपोजिट मूविंग फ्लूइड्स के दरमियान जो हीट एक्सचेंज है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज काउंटर करंट एक्सचेंज। अब इसमें होता क्या है कि वो ब्लड जो के स्किन के जानब जा रहा है, स्किन सरफेस की जानब जा रहा है, उसकी हीट उस ब्लड को मिल जाती है जो कि डीप इनटू द मसल्स आ रहा है। मतलब हीट मसल्स के अंदर ही ज्यादा कंजर्व रहती है। और दूसरा, जो हीट लेके जा रहे थे मसल्स से ब्लड, वो हीट जो है वो भी बॉडी के अंदर कंजर्व रहेगी, सरफेस की जानब हीट लॉस्ट नहीं हुई, क्योंकि जो हीट सरफेस पे चली जाएगी, बाहर पानी बहुत ठंडा है, वो तो वहां से लॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ब्लू फिन टोना जो है ट्यूना, उसके अंदर ये रेटिमारेबल, इसमें हो क्या रहा है जी, आर्टरीज और वेन्स वो एक्ट करती हैं एज काउंटर करंट एक्सचेंज सिस्टम। और काउंटर करंट एक्सचेंज क्या है? दैट इज द एक्सचेंज बिटवीन टू अपोजिट मूविंग फ्लूइड। ये जो क्रॉस सेक्शन है इसका ये शो कर रहा है कि इंटरनल जो रेड मसल्स है, रेड स्विंगिंग मसल्स, वहां पर जो टेम्परेचर है वहां पर ज्यादा है और सरफेस का जो टेम्परेचर है वो कम है। तो इसका मतलब है कि ये मछलियां अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को, कोर टेम्परेचर को ज्यादा रखती हैं सरफेस टेम्परेचर की निस्बत। कोर टेम्परेचर को ये ज्यादा रखती हैं सरफेस टेम्परेचर की निस्बत। ठीक है, ये इनके अंदर जो है वो एक अडेप्टेशन आ गई। और ये किस वजह से पॉसिबल है? दैट इज ड्यू टू रेटिमारेबल। तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन जो है वो इसके अंदर वो ज्यादा से ज्यादा हीट जो है वो जनरेट करती है। जैसे यहाँ पर mentioned है, their muscular contractions can have 4 times as much power as those of similar muscles in fishes with cooler bodies। ये बॉडी टेम्परेचर ज्यादा होगा ना, गर्म होगी, तो ये इनके अंदर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन पार वो ज्यादा होगी। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, इसका मतलब है ये उतने ज्यादा मसल्स एक्टिव होंगे, सो दे कैन स्विम फास्टर। ये मछलियां ज्यादा एक्टिव हैं, ठीक है, ज्यादा वाइड रेंज के अंदर जो, और ये ज्यादा अच्छा ये अपने प्रीडेटर जो है वो उससे बच सकती हैं और प्रे के पीछे जो है वो ज्यादा तेजी से ये भाग सकती है। ठीक है, और ये डेप्थ में भी जो है वो ज्यादा जा सकती है। एम्फीबियंस के अंदर हम बात करते हैं कि एम्फीबियंस थर्मोरेगुलेशन कैसे करते हैं। तो जो एम्फीबियंस है मोस्टली जो एम्फीबियंस है वो एक्टोथर्मिक है। एक्टोथर्मिक है, एनवायरनमेंट से टेम्परेचर ले रहे हैं ज्यादा, तो उनको बॉडी हीट को कंट्रोल करने में डिफिकल्टी है क्योंकि उनके अंदर मेटाबॉलिज्म स्लो है। अपने लो मेटाबॉलिज्म की वजह से उनके अंदर खुद से हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही। जब खुद से हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि उनके अंदर हीट लॉस ज्यादा है एक्टिविटीज में। तो वो बिहेवियरल एडेप्टेशन साथ में करते हैं जिनकी वजह से उनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है एक होम्योस्टैटिक रेंज में। एम्फीबियंस एक्सचेंज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को अपने स्किन सरफेस पे, और स्किन सरफेस को मॉइस्ट रखना जरूरी है। और मॉइस्चर जहां पर होगा स्किन सरफेस पे, वहां पर एवेपोरेटिव कूलिंग भी लाजमी होगी
तो इसका मतलब है इनकी एक मेजर प्रॉब्लम ये है कि इनको वेपोरेशन के जरिए लॉस हो रहा है। अब ये जो मॉइस्चर इनके जिस्म के ऊपर होगा, वेपोरेटिव लॉस इनको हो रहा है, हीट लॉस हो रही है, तो ये एनिमल्स को सबसे बड़ा लॉस है। ये फिर अपनी एवेपोरेटिव कूलिंग को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करेंगे, और इस कोशिश में ये क्या करेंगे कि अपने स्किन सरफेस पे लार्ज अमाउंट में म्यूकस की प्रोडक्शन करेंगे। और म्यूकस ना सिर्फ इनकी बॉडी को मॉइस्ट रखेगी, बल्कि इनके लिए थोड़ा सा एवेपोरेटिव कूलिंग को रेगुलेट करने में जो वो मदद देगी। टू मच एवेपोरेशन नहीं होगी म्यूकस की वजह से, मॉडरेट एवेपोरेशन होगी। रेप्टाइल्स की अगर हम बात करें तो रेप्टाइल्स को जो सबसे बड़ा इश्यू है कि उनकी स्किन ड्राई है, जिसकी वजह से उनकी जो बॉडी के अंदर से हीट लॉस है एवेपोरेटिव कूलिंग की वजह से, वो तो कम हो गई है, हीट लॉस तो उनको नहीं है, ठीक है। लेकिन अब ये एक्टोथर्मी की है, अभी इनके अपना मेटाबॉलिज्म इतना नहीं है कि ये इतनी हीट बना सकें, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया हुआ है, अपने अंदर एडेप्टेशंस क्या की हुई है, इन्होंने अपने रिब केज को ज्यादा एक्सपेंडेड किया हुआ है ताकि ज्यादा से ज्यादा अच्छी वेंटिलेशन हो सके। रेप्टाइल्स ऑलमोस्ट कंप्लीटली एक्टोथर्मिक है, ठीक है, तो इनका मेटाबॉलिक रेट भी कम है, तो लिहाजा इनको बिहेवियरल एडेप्टेशन करना पड़ रही है टेम्परेचर गेन करने के लिए, ठीक है। कुछ ऐसे रेप्टाइल्स हैं जो मैमल्स की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है, अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। जो डाइविंग रेप्टाइल्स हैं जैसे टर्टल्स हैं, सी स्नेक हैं, वो बॉडी हीट को कंजर्व करते हैं इस तरह से कि वो अपने स्किन सरफेस की जानब ब्लड फ्लो कम कर देते हैं, और विद इन बॉडी ब्लड का फ्लो सर्कुलेशन के जरिए वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं। इन रेप्टाइल्स के अंदर ये भी देखा गया कि थायरॉक्सिन और एपिनेफ्रिन के थ्रू नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस से हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो ये क्या एवोल्यूशनरी ट्रेंड है। टॉर्टाइज और लैंड टर्टल्स है वो अपने आप को कूल करते हैं सलाइवेशन के जरिए, अपने जो वो माउथ उसमें सलाइवा की प्रोडक्शन करते हुए, ठीक है, सलाइवेशन को एवेपोरेट करवा के वो कूलिंग करवा रहे हैं। उसके अलावा यूरिनेट करते हैं अपने लेग्स के ऊपर ताकि कूलिंग उनको जो है वो मिले। अपनी आइज को मॉइस्ट रखते हैं, पेंटिंग करते हैं, अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू एवेपोरेशन करते हैं। तो ये कुछ अडेप्टेशन है रेप्टाइल्स में, अदरवाइज ज्यादातर रेप्टाइल्स एक्टोथर्मिक है, ठीक है। लेकिन कुछ रेप्टाइल्स हमने देखा कि वो हीट को कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में ये चीज भी देखी गई है कि जब उनसे हीट, उनकी बॉडी हीट इतनी कम हो जाती है कि वो एक्सटर्नल टेम्परेचर के मुताबिक उनको सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है, तो वो हाइबरनेट भी करते हैं, ठीक है, वो हाइबरनेट भी करते हैं। ये अडेप्टेशंस थी कुछ रेप्टाइल्स के अंदर, एम्फीबियंस के अंदर और फिशेस के अंदर, जिनके थ्रू वो टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप मुझे मेल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।